बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एकता बैठक का असर दिखाई पड़ रहा है। जब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से बाहर किया गया, तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ा। विपक्षी दलों ने न केवल संजय सिंह के निष्कासन को रद्द करने की मांग की, बल्कि संसद के बाहर धरना देकर उनके समर्थन में अपनी पुरजोर आवाज भी बुलंद की। इससे विपक्ष की एकता और ज्यादा मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, जिसका असर सीटों पर समझौते में भी दिखाई पड़ सकता है। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को सशर्त आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। मणिपुर में पिछले करीब 3 महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन केवल स्टैटिक आईपी के माध्यम से उपलब्ध होगा और संबंधित ग्राहक अस्थायी तौर पर दी गई अनुमति वाले कनेक्शन के अलावा कोई अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा। संबंधित ग्राहक को किसी भी कीमत की अदायगी पर किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत की आबादी 139 करोड़ हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लोकसभा में 25 जुलाई को ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया, संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डिपार्टमेंट पॉपुलेशन डिवीजन के ऑनलाइन पब्लिकेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के मुताबिक चीन की जनसंख्या 1 जुलाई 2023 को 1 अरब 42 करोड़ 56 लाख 71 हजार अनुमानित की गई थी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि आबादी पर नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1 जुलाई 2023 को भारत की जनसंख्या के 1 अरब 39 करोड़ 23 लाख 29 हजार होने का अनुमान जताया था। मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू की गई, विपक्ष नारेबाजी करने लगा। स्पीकर ने 3 मिनट बाद ही सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। यह स्थिति लोकसभा के दोबारा शुरू होने पर भी बनी रही। सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की आसंदी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। इसके बाद लोकसभा दोबारा 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसे हालात रहे। कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लाए थे। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य एस फांगनोन कोन्याक ने आज सदन की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने 17 जुलाई 2023 को उपाध्यक्षों के पैनल में नागालैंड से नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रचा था। लैंगिक समानता लाते हुए एक उल्लेखनीय कदम में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले सप्ताह उपाध्यक्षों के पैनल में 4 महिला सदस्यों को नामित किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि पैनल में नामित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी है। मॉनसून सत्र के पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम हैं, जिनमें से आधी महिलाएं हैं। उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से इन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने की 35 के करीब घटनाएं हुई हैं। बीते 24 दिनों में 27 बार बादल फट चुके हैं। बाढ़ से 158 लोगों की मौत हो चुकी है। 606 घर ढह गए और 5363 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया है। हाईवे बंद होने पर जगह जगह 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। मेघालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर हमला करने वाले 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें भाजपा महिला मोर्चा के 2 पदाधिकारी भी शामिल हैं। इनकी पहचान बेलिना एम मराक और दिलचे च मराक के रूप में हुई है। तुरा में बने सीएम ऑफिस पर भीड़ ने सोमवार की शाम को हमला कर दिया था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। हमले के लिए उकसाने का आरोप 2 टीएमसी नेताओं पर लगा है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जिस समय हमला हुआ उस समय सीएम कॉनराड संगमा अजिग कॉन्शियस होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड क्रीमा
और गारो हिल स्टेट मूवमेंट कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे थे। ये संगठन पिछले 14 दिनों से तुराव को विंटर कैपिटल बनाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम ने इनके प्रतिनिधियों को सोमवार को बातचीत करने के लिए बुलाया। सीएम ने इनके प्रतिनिधियों को सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया था। चीन में 1 महीने से लापता विदेश मंत्री क्वीन गैंग को मंगलवार को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह वांग यी को नियुक्त किया गया है। वांग यी पहले भी 10 साल तक विदेश मंत्री रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी दी गई है। मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिली है कि क्वीन गैंग दिसंबर 2022 में चीन के विदेश मंत्री बने थे। गैंग 10 साल तक विदेश मंत्री रही। वांग यी का स्थान लिया था। गैंग को 25 जून से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं देखा गया है। इसके अलावा सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये गैंग को भी हटा दिया है। अब उनकी जगह पेन गोंगशेंग लेंगे। दिल्ली में आई बाढ़ और विकास कार्यों में हुई लापरवाही को लेकर भाजपा नेताओं ने 25 जुलाई को सत्तारूढ़ आप के पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने सरकारी रुपए का इस्तेमाल अपनी निजी प्रमोशन के लिए किया, दिल्ली के विकास के लिए नहीं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया से कहा कि केजरीवाल दिल्ली की विकास परियोजनाएं, RRTS, प्रगति मैदान, सुरंग या महिपालपुर अंडरपास को अपनी सरकार का हिस्सा मानने से क्यों मना कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से हर केस में राहत मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को हत्या के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह मामला क्वेटा के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल से जुड़ा है। रज़ाक की पिछले महीने ही हत्या हो गई थी। वो इमरान के खिलाफ एक अहम मामले में पैरवी कर रहे थे। रज़ाक के परिवार ने इमरान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में खान को निचली अदालत में पेश होकर बेल हासिल करनी थी, लेकिन वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्हें 27वें केस में भी बेल मिल गई। कोर्ट में पेश होते वक्त इमरान पर प्लास्टिक की बोतल भी फेंकी गई। हालांकि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ।